प्रोसेस इज़ आइसोबैरिक प्रोसेस, और आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हम वर्क डन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या होता है, जनरल एक्सप्रेशन क्या होगी उसके लिए। तो कांस्टेंट प्रेशर है, लेट्स से जो P है, P इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट हमने कर दिया है, और लेट्स से जो प्रोसेस हो रहा है वो VI वॉल्यूम के चेंज में आ रहा है, VI टू VF तक प्रोसीड कर रहा है। और इस इंफॉर्मेशन के अलावा आपको वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए होगा। आपके पास अगर इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम है और प्रेशर आपके पास अगर है तो आप वर्क डन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। टेम्परेचर चेंजेस होंगे इस प्रोसेस में, लेकिन वो अगर आपके पास ये तीन चीज़ें हैं तो वर्क डन के लिए आपको इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो वर्क डन बाय द गैस विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीग्रल P/dV। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो किया था उसमें स्टार्ट में मैंने वर्क डन का एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा था, जिसमें इसको मैंने इस इंटीग्रल को पॉजिटिव लिया था। तो वो इसलिए लिया था क्योंकि वो जनरल एक्सप्रेशन था। फिर अगर हम गैसेस के केस में, सिस्टम्स के केस में बात करें तो सिस्टम्स के केस में वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हम चाहते हैं फाइंड आउट करें तो वो फिर हम नेगेटिव साइन उसका ले आते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव साइन तब आता है जब वर्क डन ऑन द गैस हो। तो इसलिए हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। और वॉल्यूम क्योंकि चेंज हुआ है VI से VF तक, और अगर हम इसका कोई बनाना चाहते हैं PV डायग्राम में, इसका प्रोसेस करना चाहते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है मींस के तमाम हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो कांस्टेंट प्रेशर वर्क को शो करती हैं। और ये है प्रेशर, यहाँ पे लेट्स से P है, और लेट्स से प्रोसेस जो है वो किसी इस स्टेट से इस स्टेट तक गया है। यहाँ पे VI वॉल्यूम है और यहाँ पे VF वॉल्यूम है। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इस लाइन, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए हैं और VI टू VF, तो इसके अंदर जो ये एरिया आ रहा होगा दैट विल बी द वर्क डन। जो हम यहाँ पे देखेंगे तो P कांस्टेंट है, वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और ये VI टू VF dV आ जाएगा, और dV इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है वो ये है। सो इसका वर्क डन विल बी इक्वल्स टू इंटू VF माइनस VI। ओके, तो इसे ये इसका वर्क डन है, वर्क डन इन अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, वर्क डन बाय द गैस, बाय द सिस्टम। और इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर आपके पास सेम अमाउंट ऑफ गैस है, लेट्स से nRT, और सेम अमाउंट ऑफ गैस आपने लिया, P कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट है, तो ये सारे कांस्टेंट अगर मैं इधर ले आऊँ और T और V इधर ले आऊँ तो ये यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू T/V। तो आप अगर आपके पास वॉल्यूम आपको नहीं पता लेकिन टेम्परेचर गिवन है तो आप इस तरह की इक्वेशन से, प्रेशर भी गिवन होना चाहिए और अमाउंट ऑफ गैस भी गिवन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दैट कांस्टेंट इज़ P/NR। तो ये कांस्टेंट है फॉर T इनिशियल, V इनिशियल के लिए भी और TF VF के लिए भी। ठीक है, तो आप इस तरह से P और अगर N आपको गिवन है तो आप के पास अगर वॉल्यूम नहीं है, टेम्परेचर गिवन है, तो आप वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हो। मींस जब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ना जो आप सॉल्व करते हो, तो उनके लिए मैं ये कह रही हूँ। वरना हमने वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया है, इन दैट एक्सप्रेशन इज़ माइनस P VF माइनस VI। ये आप P को नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये हमारे पास वर्क डन आया है एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड द आइडियल गैस लॉ लुक्स लाइक दैट फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस।